बहुत समय पहले की बात है, जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव शोक में डूब गए। वे संसार से विमुख हो गए और हिमालय की गुफाओं में जाकर गहन तप में लीन हो गए। पर सती की आत्मा को भी चैन नहीं। कुछ समय बाद उन्होंने राजा हिमावन और रानी मैना के घर जन्म लिया। पार्वती एक स्नेहिल और समृद्ध परिवार में पली बढ़ी। उन्हें राजकुमारी जैसा लालन पालन मिला, लेकिन उनके भीतर कुछ और ही जल रहा था, एक गहरा अडिग संकल्प। उन्हें याद था वो शिव, वो प्रेम और वो अधूरा वियोग। उनका एक ही लक्ष्य था, शिव से पुनर्मिलन। जब उन्हें पता चला कि भगवान शिव अब भी हिमालय में समाधि लगाए हुए हैं, तो उन्होंने तय कर लिया वो उन्हें इस जन्म में पति रूप में प्राप्त करेंगे। और फिर शुरू हुई उनकी तपस्या। उन्होंने सारे सुख त्याग दिए, कठोर वन में जाकर बैठ गई। न गर्मी की चिंता, न सर्दी की परवाह। वर्षों तक उन्होंने शिव का ध्यान किया। देवताओं ने उनकी सराहना की, लेकिन शिव अब भी निर्विकार थे। तब देवताओं ने आखिरी उपाय सोचा। उन्होंने कामदेव को भेजा, प्रेम का देवता। कामदेव ने प्रेम का बाण चलाया, परंतु यह प्रेम का नहीं, विनाश का क्षण बन गया। शिव ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव वहीं भस्म हो गए। वातावरण स्तब्ध हो गया। लेकिन पार्वती, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी तपस्या और गहरी कर दी। शिव इस बार प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने एक परीक्षा लेनी चाहिए। वो एक वृद्ध साधु का रूप लेकर पार्वती के सामने आए। उन्होंने कहा, तुम उस शिव से विवाह करना चाहती हो जो भस्म से सने रहते हैं, जिनके गले में सांप है, जो श्मशान में निवास करते हैं? पार्वती मुस्कुराई और कहा, वही मेरे प्राण हैं, वही मेरे शिव हैं। शिव अब और नहीं छिपे। उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया और पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब बारी थी विवाह की। देवताओं ने भव्य आयोजन किया। सभी लोकों से देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व और अप्सराएं आए। परंतु जब शिव स्वयं बारात लेकर आए, वे अपनी असली रूप में आए। भस्म लेपित शरीर, जटाएं, सांपों का हार और पीछे भूतगणों की सेना। ये दृश्य देखकर पार्वती की माता मैना देवी डर गई। उन्होंने कहा, यह रूप विवाह योग्य नहीं, कुछ तो राजसी रूप धारण करें। शिव मुस्कुराए और एक क्षण में बदल गए। रत्नों से सजे, चंद्र को शीश पर धारण किए, दिव्य तेजस्वी राजकुमार के रूप में। इस विवाह में भगवान विष्णु ने भाई बनकर पार्वती का कन्यादान किया और ब्रह्मा जी ने यज्ञ संपन्न कराया। इस दिव्य मिलन में केवल दो शरीर नहीं, शक्ति और शिव, ऊर्जा और चेतना, प्रकृति और पुरुष एक हुए।